रहेगा हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल का। देखिए, हम बैड लाइफस्टाइल या फिर लाइफस्टाइल डिसीजेस के बारे में बहुत बात करते हैं, तो हम आज कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमें कुछ अच्छी आदतें भी हैं जो सीखनी है, और हमारे लाइफ से जो रिलेटेड हैं, हमें वो सीखनी है, डेवलप करना है इनको। तो ये बिल्कुल उनके अपोजिट होने वाला है जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, जिसकी वजह से आपने देखा कि 28 लाख लोग हमारे देश में मतलब हर साल मर जाते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल को डेवलप करने का क्या तरीका होता है, आपको ये जानना है आज। तो शुरू करते हैं। आप आराम से बैठ जाइए और समझने की कोशिश करना इसको, और जो भी आपके सवाल आए तो उनको जरूर नोट डाउन करके रखना। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा, अगर हम एक टर्म यूज करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, तो इसका मतलब क्या होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल का मीनिंग क्या है। इन ब्रॉड टर्म हम समझते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल उसी को बोलते हैं कि भाई फिट रहना, सब कुछ ठीक रहना। असल में हेल्दी लाइफस्टाइल एक प्रोसीजर है जो हमें डेली फॉलो करना होता है। इसका मतलब ये है कि हमें डेली फिट रहने की कोशिश करनी है, डेली एनर्जेटिक हमें रहना है, और डिसीजेज के जो रिस्क होते हैं उससे अगर हम दूर रहते हैं, इसको हम हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं। ठीक है। और न्यूट्रिशनल फूड जो होता है उसको खाना, एक्सरसाइज रेगुलरली करना, और स्लीप को सफिशिएंट अमाउंट में लेना, ये सारे कुछ की फैक्टर्स होते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। हाउ डू वी हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड व्हाट इज काउंटेड एज अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने में हेल्प होती है, जिनसे, और किसको हम हेल्दी लाइफस्टाइल कह सकते हैं, आज हम उन सारे फैक्टर्स को जानेंगे। तो देखिए, चार बुनियादी फैक्टर हैं जो हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं। पहला होता है रेगुलरली एक्सरसाइज करना। जो हमने अभी सुबह सुबह वर्कआउट किया, ये हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक पहला स्टेप होता है जो हमने अचीव कर लिया है। दूसरी चीज होती है ड्रिंक मोर वाटर। अगर हम पानी पिए सफिशिएंट मात्रा में, तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल का एक पैरामीटर माना जाता है। तीसरी चीज है जो हमारी स्लीप है, इसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप। ये कुछ पैरामीटर्स हैं स्लीप के जो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रमोट करती हैं। और एक लास्ट चीज जो होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है ईटिंग हेल्दीली। जब हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी चीजों को खाते हैं, और अच्छे अमाउंट में खाते हैं, ये हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल को डिसाइड करता है। तो आइए इन ब्रॉड टर्म्स में इन सबको जान लेते हैं फिर से, कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल पाने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, तो एक्सरसाइज को जान लेते हैं। हमें कम से कम 150 मिनट की एक हफ्ते में एक्सरसाइज करनी है। 150 मिनट को आप घंटों में डिवाइड कर सकते हो, तो उस कम से कम है ये। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि मिनिमम 45 मिनट्स आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। और इस एक्सरसाइज के अंदर आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेस इंक्लूडेड होनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज उनको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे हम रनिंग करते हैं तो हमें, हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग करता है, हमें हाइपर वेंटिलेशन की तरफ लेके जाता है, ज्यादा से ज्यादा सांस आता है जिसमें धड़कनें बढ़ती हैं हमारी। उसको हमें एक्सरसाइज को, एरोबिक एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना है, जैसे रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, और कई बार वेट लिफ्ट भी हमें इंक्लूड करने हैं, और कार्डियो, और जो हमने अभी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करी, इनको भी हमें यूज करना है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं इसको। हमें एक्सरसाइज क्यों करनी है? क्योंकि एक्सरसाइज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ गेटिंग डिसीजेस सच एज ओबेसिटी और हार्ट डिसीजेस। क्योंकि जो हम बाहर की, हमारी जो मसल्स हैं जो बॉडी पे हमें बाहर दिखाई देती हैं, इनकी तो हम वर्कआउट कर लेते हैं दिनचर्या में, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन जो अंदर की हमारी मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, हार्ट की मसल्स हैं, लंग्स की मसल्स हैं, इनकी एक्सरसाइज हो नहीं पाती है। इसलिए हम कार्डियो एक्सरसाइजेस करके हम उन मसल्स को बार बार स्ट्रेस डाल के हम उनको मजबूत कर लेते हैं। ठीक है। एनर इंक्रीजेस देयर एनर्जी लेवल। साथ में हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारा जैसे जैसे हम एक्सरसाइज ज्यादा करते जाते हैं, ऐसे ऐसे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होने स्टार्ट हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है एनर्जी को कन्वर्ट करना खाने से, तो वो हमारा बेहतर हो जाता है। स्लीप की तरफ चलते हैं। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, कम से कम 8-9 घंटे की स्लीप आपको डेली लेनी चाहिए। 7 घंटे की तो लेनी लेनी चाहिए, मिनिमम है 7 घंटे की तो। कई बार आपका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो जाता है कि आपको 7 घंटे की मिनिमम स्लीप से ही आपका काम चल जाता है। तो 8 से 9 घंटे की स्लीप का पैरामीटर बताया गया है कि ये होनी चाहिए। एनर्जी हमारी बरकरार रहेगी अगर हम अच्छी स्लीप लेंगे। आप देखेंगे कई बार हम सुबह सुबह उठते हैं और बहुत थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि हमें वो भरपूर नींद नहीं मिली रात को।
हम बार बार जागते रहे होंगे, या हमें हमें जो है स्ट्रेस रहा होगा नींद के दौरान भी, किसी चीज को सोचते रहे होंगे, तो बेचैनी जो होती है वो हमारी नींद को पूरी तरह से नहीं आने देती है। इनसफिशिएंट स्लीप रिजल्ट्स इन वेट गेन, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है वेट के साथ। अगर हम स्लीप अच्छी नहीं लेते हैं तो हमारा वेट ड्रास्टिकली बढ़ जाता है और मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है इसीलिए वेट गेन हो रहा है, क्योंकि जो खा रहे हो उसकी एनर्जी यूज ही नहीं हो पा रही, और वो सारा अपच जो भी हमारा खाना है वो पड़ा रहता है, फिर उसको धीरे धीरे बॉडी फैट में कन्वर्ट कर लेती है। लैक ऑफ स्लीप विल मेक यू फील स्ट्रेस। आप कभी देखना, जब आपको नींद नहीं आएगी तो आपके हार्मोन्स जो होते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन्स, वो एकदम से बढ़ जाते हैं और आपको स्ट्रेस रहेगा। जब कभी हम ये कहते हैं कि यार रात को नींद नहीं आई अच्छी तरीके से, तो पूरा दिन आप देखोगे कि परेशानी में हमारा बीतता है, थके थके से, काम में प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी और हम चिड़चिड़े रहेंगे, बेचैन रहेंगे। तो नींद का लेना बहुत जरूरी है। नींद के बारे में हमने कई बार, सर ने हमारे 5 पिलर्स बताए थे, उसमें नींद को सबसे ऊपर रखा गया था। आप वो वीडियो को जरूर देखना, नींद को कैसे लेना है और कैसे नींद को हम शुरुआत कर सकते हैं अच्छी नींद की। ये हमारी सेलेक्टेड होती है। कई बार हम कुछ ऐसे काम करते हैं, मोबाइल का स्क्रीन टाइम और ये सब, जिससे नींद आते हुए भी नहीं आती है, या कैफीन का कंजम्पशन है, कुछ और भी हमारी चीजें हैं। जैसे हमने रात के समय पर रिगरस वर्कआउट अगर कर लिया तो भी हमारे कुछ हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं। आंखों की प्रॉब्लम होना, एलर्जी होना, ये भी चीजें हमारी पुअर स्लीपिंग को प्रमोट करती हैं। वाटर की तरफ चलते हैं। ये भी एक पैरामीटर था जो सर ने हमारे बताया था कि 5 पिलर्स थे, उसमें वाटर भी था, अगर आपको याद हो तो। मैं फिर से उस पर आऊंगा कि वन शुड कंज्यूम एटलीस्ट 8 कप्स ऑफ वाटर एवरी डे। और स्वीटेंड जो ड्रिंक होती हैं, इससे हमें डायबिटीज बढ़ जाती है और ओबेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं। उसको लिक्विड कैलोरीज कहा जाता है, ड्रिंकिंग कैलोरीज कहा जाता है, वो हमें अवॉइड करनी है। स्वीटेंड जो ड्रिंक होती हैं जिसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है, कोका कोला है, मैगी, ये जो हमारे जो मिरिंडा वगैरह, जो ये जिसमें भी चीनी मिली हुई है, या कुछ ऐसी जूसेस होते हैं जो जो कि प्री मिक्स्ड एडेड शुगर होती है, वो हो गए, वो हमें नहीं लेने हैं। तो जितना भी आपको पेय पदार्थ दिखाई दे रहा है उसको अवॉइड करना है, उसमें बहुत ज्यादा एडेड शुगर होती है। ड्रिंकिंग मोर वाटर विल हेल्प टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और हमारी बॉडी को क्लींस करेगा, क्योंकि जितना हमारी बॉडी में पानी जाएगा तो बॉडी उसको बाहर निकालेगी, और सारे जो टॉक्सिन्स हैं उसके साथ साथ बाहर निकल जाते हैं। तो एक तरह से ये वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है, बॉडी को सप्रेसेंट की तरह काम करती है। जो भी हमारी बॉडी में गंदगी भरी हुई है उस सबको बाहर निकालेगी। अगर हमारा पसीना ही बाहर नहीं निकलेगा तो ये सारे टॉक्सिन्स अंदर रह जाएंगे। अब वो पसीना जब आएगा जब हमारी बॉडी में एक सही मात्रा में पानी होगा। योर बॉडी विल स्टॉप रिटेनिंग मोर वाटर, लीडिंग यू टू ड्रॉप द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर वेट। जब हम पानी पीते हैं, अपनी बॉडी में पानी पीते रहेंगे प्रॉपरली, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी बड़ी स्मार्ट है। जब हम डिहाइड्रेशन की तरफ होते हैं और अचानक हम बॉडी को पानी दे देते हैं, तो बॉडी क्या करती है, इस पानी को स्टोर कराने की कोशिश करती है, क्योंकि इसकी जो फ्लूइड्स हैं, लिपिड्स हैं, उनको वाटर की जरूरत होती है, ब्रेन को वाटर की जरूरत होती है। तो वो क्या करेगी, बॉडी को डिहाइड्रेट करती चली जाएगी और पानी को स्टोर करना स्टार्ट करती चली जाएगी। जब हम एक्स्ट्रा पानी पियेंगे, ठीक ठाक पानी पियेंगे, तो ये जो वाटर की स्टोरेज है, ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो जितना पानी की जरूरत है वो उतना लेगी, बाकी को स्टोर नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा वजन भी कम हो जाएगा। जो वाटर का लॉसेस होता है, इंचेस लॉस होते हैं, ये हमारे ठीक हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसको ना रिलेट करें, जो भी आप एजुकेशन लेते हो इसको रिलेट करें अपनी लाइफ के साथ। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रवचन है कि भाई आप सुनते रहो खाली बस। इसको रिलेट करना अपने आप से, और फिर इसको एनालिसिस करना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं ईटिंग हेल्दीली। इस पे हम बहुत बात करते हैं। हेल्दीली ईटिंग जो है ये सबसे बड़ा पैरामीटर माना गया है अच्छी लाइफस्टाइल का, क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई जैसा हम खाते हैं हम ऐसे हो जाते हैं। तो ये सच है, जैसे हम खाएंगे ऐसे हम हो जाएंगे। आप अगर देखोगे कि अगर हम मांसाहारी हो जाएंगे, मैं मांसाहारी को प्रमोट नहीं करता, और ना मैं ये कहता कि भाई जो मांस खाने वाले होते हैं वो बेकार होते हैं, सबका अलग अलग है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखोगे कि अगर आप मीट्स को कंज्यूम करोगे तो आप कहीं ना कहीं नोटिस करोगे कि आपका ब्रेन का स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। और ये पाया गया है कि जिस कंट्रीज में ज्यादा नॉन वेजिटेरियन है, उन लोगों को एक तो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं हार्ट की। आप देखोगे मेट्रो हॉस्पिटल में कभी आप जाओ, तो वहाँ हार्ट का जो कार्डियोलॉजिस्ट है, वहाँ ज्यादातर आपको अरेबिक्स और बांग्लादेश से आए हुए लोग बहुत मिलेंगे। आप कभी नोटिस करना प्रैक्टिकली इस पे, क्योंकि वहां पर मीट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। और मैं इसको क्यों जोड़ रहा हूँ अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, क्योंकि मीट जो होता है इसमें
एक तो एक तो ये हो गया कि आप मतलब उसमें जो कंज्यूम कर रहे हो उसमें कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें आपको एक चीज और मिल रही है कि आपने जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, उनसे आप हट गए दूर। क्योंकि अगर आपने उसकी जगह वेजिटेबल्स खाई होती तो आपको विटामिन बी मिलती, विटामिन सी मिलती, विटामिन ए मिलता। तो हम एक प्रोटीन के चक्कर में अनहेल्दी चीजों को अगर इंटेक करने लग जाए अपनी बॉडी में, तो वो मैं उसको कभी हेल्दी नहीं मानता। तो इसलिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हेल्दी खाना चुनना जरूरी है। आपको एक बैलेंस बना के रखना है। क्योंकि अभी हम नॉर्थ इंडियंस अगर देखें तो ज्यादातर हमारे फूड में वेजिटेरियन फूड होता है, लेकिन जो लोग इस एजुकेशन को सुनेंगे वो हो सकता है कि केरल में रहते हों, हो सकता है वो लोग बिल्कुल ही मतलब आंध्र प्रदेश में रहते हों। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये आपकी चॉइस होती है। मैं जहाँ चाइना में भी जाता हूँ कभी कभी, तो वहां पर भी वेजिटेरियन लोगों को देखा है। और अभी धीरे धीरे मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जब जब लोग प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन को समझने स्टार्ट करेंगे तो वो दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे अनहेल्दी जो हमारे नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं। तो आप उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए ठीक नहीं होता है। दूसरी चीज आती है कि एक बैलेंस डाइट अगर आपको चाहिए तो आपको हेल्दी खाना पड़ेगा। बैलेंस डाइट का खेल ही सारा जो है हमें डिसाइड करता है कि हम कैसे हमारी बॉडी बनेगी, हम ओबेसिटी की तरफ जाएंगे या हमारी कौन सी मल्टीविटामिन या न्यूट्रिशन हमारा कम या ज्यादा होगा। बैलेंस डाइट ही सारा डिसाइड करेगा। तो नाम जहाँ बैलेंस ही आ गया तो मतलब उसमें बैलेंस बना के रखना है हमें। हर चीज का प्रोटीन भी लेना है, वाइटामिन भी लेने हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लेने हैं। अवॉइड ईटिंग प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड विच आर ऑल हाई इन कैलोरीज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ गेटिंग डिसीज। ये जंक फूड जो होता है, ये 1976 में इसका टर्म का नाम दिया गया था कि जंक फूड। इसका मतलब क्या है जंक फूड का? जंक का मतलब होता है कबाड़ा। ठीक है, कबाड़ा अगर कोई खाने को बोल रहा है तो समझ लो वो हकीकत में कबाड़ा है। क्योंकि इसमें हाई ऑयल्स होती हैं, ऐसे ऑयल्स डाले जाते हैं जो कि जीभ को बहुत स्वाद देते हैं, हाईली इंटॉक्सिकेटेड होते हैं। इसमें इतनी स्वीटनर्स होते हैं, इतनी एडेड शुगर्स होती हैं। और हम क्यों प्रमोट करते हैं, आप कभी सोच के देखिए, हाई कैलोरी के जंक फूड को हम क्यों प्रमोट करते हैं? हम तब प्रमोट करते हैं जब हमें जल्दबाजी होती है, खाना बनाने का टाइम नहीं है, जैसे हम टेलीविजन देख रहे हैं तो चिप्स खा लेते हैं या कुछ खा लेते हैं। हमारा अनप्लान्ड जो खाना होता है वो जंक फूड की तरफ लेके जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको फूड की प्लानिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप प्लान करके बैठोगे अगले दिन के लिए क्या खाना है, तो आप देखोगे कि जंक फूड आएगा ही नहीं। हम पिज्जा कब ऑर्डर करते हैं? जब घर में कुछ नहीं बना। जब घर में प्रॉपरली प्लानिंग के हिसाब से खाना बनेगा और आपका फेवरेट खाना बनेगा, जैसे मुझे उड़द की दाल पसंद है, तो मैं अगर पहले दिन ही बता दूंगा अपने घर में कि भाई मुझे उड़द की दाल बनाइए प्लीज, तो अगले दिन उड़द की दाल अगर बनी मिलेगी तो मैं पिज्जा ऑर्डर क्यों करूंगा? तो आपको प्लान करना है खाना पहले से ही। फिर आप देखोगे धीरे धीरे इसकी आदत आपको पड़ जाएगी। कभी भी इस चीज को लाइटली नहीं लेना कि भाई घर में जो बना है उसे ही खाएंगे हम। तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है कि घर में जो बना उसे ही खाएंगे। अरे जो घर में बन रहा है उसे, उसमें भी तो अपना इनपुट्स डाल दो कि भाई मुझे ये बनवाना है, ये खाना है, अपने फेवरेट दाल, अपने फेवरेट डिशेज, अपने फेवरेट हेल्दी खाना। और जो हम होटल से ऑर्डर करते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर मलाई कोफ्ता 40 मिनट में बन के रेडी हो रही है, हमारे घर पे आ रही है, तो 40 मिनट में क्या उसने वो ग्रेवी बना दी होगी? सोच के देखिए, 40 मिनट में कुछ नहीं हो सकता। 40 मिनट में तो वो मोटरसाइकिल वाला वहां से चलेगा तो यहाँ तक नहीं पहुंच सकता सही तरीके से, सही मायने में, अगर जाम उसको मिल गया तो। लेकिन उसने खाना बना के आपको पहुंचा दिया, इसका मतलब कहीं ना कुछ झोल है। और वो झोल ये है कि वो खाने को स्टोर करके रखते हैं। सारा फ्रोजन ग्रेवी होती है, उसको फिर वो निकालेगा, उसमें मसाला डालेगा, तड़का लगाएगा, और फटाफट जीभ को स्वाद देने के लिए आपको दे देगा सर्व करके। कहीं ना कहीं उसमें मिलावट है, आप ये मान लीजिए इस बात को। कहाँ अच्छा खाना मिलेगा? सिर्फ आपके किचन में, आपके घर में, जिसमें बड़ा प्यार होता है। आपके परिवार ने जो वो खाना बनाया उसमें प्यार मिला हुआ होता है। जीभ को स्वाद नहीं आता, मैं मानता हूँ। लेकिन भाई देखो, ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर टेस्ट की तरफ हम जाएंगे तो अनहेल्दी सिचुएशन की तरफ भी हम जाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि एक बार के लिए जीभ का स्वाद ना देखते हुए हमने उस खाने को खा लिया तो हम उसमें ज्यादा बेनिफिट है हमें। हम लंबे तो जिएंगे कम से कम, बीमारियों से बचे रहेंगे, बशर्ते उसके कि हम उस खाने को जो समझ के खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि अब हमें बैलेंस डाइट की जब हम बात करते हैं तो घर के खाने में भी कई चीजें ऐसी हैं कि जो नहीं मिल पाती हैं। इसलिए हम हर्बल लाइफ शेक की हम बात करते हैं कि जिससे हमें सारी चीजें मिल जाती हैं टाइमली और बहुत आसानी से मिल जाती हैं। मैं उसको अभी समझाऊंगा आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे। बैलेंस डाइट में हमें फाइबर्स की जरूरत होती है। फाइबर्स हमें नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आप सोच के देखिए, आप अपने आप से लगा के देखिए, हम कितने सलाद खाते हैं हम अपने लाइफ में।
बहुत कम खाते हैं। जब किसी ने कह दिया तो सलादों को खाना स्टार्ट कर दिया। तो आमतौर पर हम हरी मिर्च खाएंगे सब्जी के साथ और खा के उसको बस हो गया काम। सलाद का बताया गया है कि सलाद बहुत जरूरी है। फाइबर्स अगर नहीं खाएंगे तो हमारे टॉक्सिन्स बाहर नहीं आएंगे, हेल्दी बैक्टीरियाज काम नहीं करेंगे। मल्टीविटामिन्स बहुत जरूरी है। अब जैसे हम कल देख रहे थे, हमारे ग्रुप में हमारे सीनियर मोस्ट पर्सन है साधुराम अंकल जी, उनके उनकी डाइट अच्छी है, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि विटामिन डी की कमी है। ठीक है, B12 की हमारे बॉडी में ज्यादातर 60% लोगों को कमी रहती है। तो इसलिए मल्टीविटामिन्स का होना भी बहुत जरूरी है हमारी डाइट में। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो B12 से रिलेटेड जो काम है वो हमारा धीमा पड़ जाएगा। डी की वजह से जो जॉइंट्स हैं उनमें दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और कुछ स्पेशल मल्टीविटामिन्स होते हैं जैसे हार्ट के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे बीटा हार्ट होता है। वो बीटा हार्ट जो है वो बिल्कुल ही हार्ट पे जाके असर करेगा। आजकल आप देख रहे हो हार्ट कितना मतलब नाजुक होता जा रहा है डाइट की वजह से। तो ये हार्ट के लिए कुछ ऐसे स्पेशल मल्टीविटामिन्स आते हैं बीटा हार्ट, जो कि मेरा अभी देखिए ये मेरा, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, स्क्रीन शेयर जब हो जाएगी बाद में। जॉइंट्स के लिए हमारे जॉइंट सपोर्ट होती है। अब मान के चलिए कोई इंसान है जिसका काम इस तरह का है कि जो बैठ के काम करता है लैपटॉप पे, वो जॉइंट्स को एक्सटेंड नहीं कर पाता। तो जॉइंट धीरे धीरे स्टिफनेस की तरफ चले जाते हैं। तो इनको इनकी जो इनकी जो नरिशमेंट है वो कैसे होगी? तो हमें स्पेशलाइज्ड कुछ हमारे मल्टीविटामिन्स होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं जाके। तो आपको अपनी लाइफ को देखना है कि मैं कहाँ पर मतलब जो है अपने जॉइंट्स को सपोर्ट कर सकता हूँ, हार्ट को सपोर्ट कर सकता हूँ, आईज को। कल ओक्यूलर डिफेंस की हम बात कर रहे थे, वुमेन्स चॉइस है। कुछ वुमेन है जिनको प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आती है या ओवरियन सिस्ट की प्रॉब्लम आती है, वो उसके लिए स्पेशलाइज मल्टीविटामिन्स बनाए, जनरल वेलनेस से अलग। तो आपको इनके बारे में समझना है। उसके बाद आता है कि वेट लॉस के सपोर्ट के कुछ स्पेशलाइज्ड और भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो है सेल्यूलॉस है। तो सेल्यूलॉस सेलुलर लेवल पे जाके हमें मतलब प्रमोट करता है फैट लॉस को। ठीक है, उसके बाद सेल एक्टिवेटर है, एक्टिवेटेड फाइबर्स हैं जो ऊपर हमने बात करी थी। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे खाने में हमें बहुत आसानी से मिल नहीं पाते हैं। अब कौन बता रहे थे उस दिन के, अगर दो एक्टिवेटेड फाइबर की जो हम अगर न्यूट्रिशन की टेबलेट्स लेते हैं, हमें प्लेट भर के जो है सलाद खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हमें जो है ये सारी चीजों को प्रमोट करना है, अपनी लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना है। मैं अब एग्जांपल की तरफ चलता हूँ। ये हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है। अब आप इसको हेल्दी बैलेंस डाइट से जोड़ने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा। मैं इसके पीछे चलता हूँ, पीछे जो चीजें लिखी हुई हैं एक बार इसको समझिए। हमारे पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर में आपको एनर्जी तो मिल ही रही है। ठीक है, प्रोटीन देखिए आप उसमें मिल ही रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स भी उसमें हमें मिल ही रहे हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के बिना प्रोटीन प्रोसेस नहीं हो पाता। ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए इसको वे प्रोटीन कह देते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कुछ होना चाहिए। शुगर देखिए, ये नेचुरल शुगर होती है, ये एडेड शुगर नहीं है। फैट इसके अंदर हेल्दी फैट दिखाई दे रहा है 0.18 ग्राम। कोलेस्ट्रॉल भी 0.01 मिलीग्राम है, क्योंकि ये सारी चीजें हम ड्राइव करते हैं प्लांट से, तो हमें ये फिर भी हमें चाहिए होती है। कोलेस्ट्रॉल को ऐसा नहीं समझना है कि कोई दुश्मन है। कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमारा जो है हार्ट को एनर्जी भी नहीं मिलती है। तो कोलेस्ट्रॉल एक लिमिटेड मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए। इसीलिए जो है ये सारी चीजें बैलेंस डाइट का खेल है। तो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर में आपने देखा कि बहुत सारी चीजें आपको मिली। अब हम फार्मूला 1 की तरफ चलते हैं। उसमें देखिए उसमें भी कुछ कैलोरीज आपको मिल रही है, क्योंकि एनर्जी भी तो चाहिए ब्रेकफास्ट में। फिर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। फिर आप देख रहे हो कि उसमें डाइटरी फाइबर है, शुगर्स भी है उसके अंदर। ये नेचुरल शुगर है क्योंकि हम प्लांट से ड्राइव कर रहे हैं। फिर आप देखिए विटामिन A, विटामिन B1, B2, राइबोफ्लेविन जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, B3 है, नायासिनामाइड है, फॉलिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, पेंटोथेनेट कैल्शियम है, विटामिन E है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो विटामिन D2 भी है, एर्गो कैल्सीफेरॉल। जो हम अंकल जी की हम बात कर रहे थे वो उनको कॉलिकैल्सीफेरॉल की जरूरत है। तो D2 जो होता है, अब ये देखिए 1.75 mg है, इससे काम होगा नहीं। तो हमें जो है एडिशनल मात्रा में कुछ चाहिए होती है, इसलिए हम मल्टीविटामिन्स को, स्पेशलाइज्ड मल्टीविटामिन्स को लेते हैं जिसमें डी भी मिले हमें। तो इसमें आप देख रहे हो कैल्शियम है, कॉपर है, जिंक है। अब ये जिंक की स्पेशली मैन को बहुत जरूरत होती है। जो एडल्ट होते हैं, जो स्पर्म काउंट होता है, अगर वो जिंक नहीं लेगा तो आप मैग्नीशियम नहीं लेगा तो आप देखोगे उनकी स्पर्म काउंट भी कम हो जाते हैं। तो ये मैन की वेलनेस से बहुत जरूरी है जुड़ा हुआ। जिंक और मैग्नीशियम की कमी हमारे अंदर कभी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली मैन के लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत जरूरी है। और बाकी चीजें जो आप देख रहे हो, सेलियम हस्क पाउडर है, पोटेशियम है, ये सारी चीजें हमारी डेली नीड्स में हमें जरूरत होती है, ये इससे हमारी पूरी हो रही है।
फिर हम चलते हैं अपने शेक मेट की तरफ। इस शेक मेट में भी आप देखिए कि हमें कुछ प्रोटीन यहाँ से भी मिल रहा है। अब आप कहोगे कि हमने ऐसा क्यों किया कि इन तीनों को मिक्स किया, हम क्यों ना ऐसा कर लें कि हमने फॉर्मूला 1 से ही ले लेते, या हम प्रोटीन पाउडर से ही ले लेते। ऐसा हमने इसलिए नहीं किया, आपको समझना ये है कि देखिए, अगर हम उसकी बात करते हैं, एक स्कूप की बात कर रहे हैं अगर हम पीपीपी की, तो उसमें देखिए आपको 22 कैलोरी मिली है। दूसरे वाले को देखिए फॉर्मूला 1 को, इसमें एक स्कूप में आपको मिल रही है लगभग 100 कैलोरी। और तीसरे वाले को देखिए, हमें उसमें मिल रही है लगभग 100 कैलोरी। अगर मैं मान लीजिए ये पीपीपी ही ले लेता, तो अगर मैं 3 स्कूप ले भी लेता तो मुझे तो खाली 66 कैलोरी मिली। और प्रोटीन कितना मिला मुझे? 15 ग्राम। लेकिन अगर मैं इन तीनों को मिक्स करके लेता हूं तो मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है? कैलोरी मुझे 22 यहाँ से मिली, 100 यहाँ से मिली, और 100 यहाँ से मिली। तो लगभग 250 कैलोरी तो मुझे यहाँ से मिल गई। अब प्रोटीन को देखिए एक बार। प्रोटीन मुझे यहाँ से मिला 5 ग्राम, यहाँ से मिला मुझे 9 ग्राम, 14-15 ग्राम यहाँ से हो गया, और 11 ग्राम यहाँ से मिल गया। ठीक है, 25 ग्राम मुझे प्रोटीन पूरा मिल गया। कैलोरी मेरी 200 ही रही, बैलेंस किया उसको कहीं ना कहीं। इसमें मुझे प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है, मात्रा बढ़ाई है तो प्रोटीन भी ज्यादा मिल गया। अब कार्ब्स को देखिए, इसमें 13 ग्राम कार्ब्स मिल गए। यहाँ कार्ब्स मुझे मिले हैं 10 ग्राम, 13 और 10 23। और यहाँ पर मुझे 0.24, यानी इसमें है ही नहीं कार्ब्स। तो कुछ कार्ब्स की भी जरूरत है, इसलिए उसमें दिया। इस तरीके से बैलेंस किया गया है कि हमें मल्टीविटामिन्स भी मिल जाए, कुछ प्रोटीन भी मिल जाए, कुछ एनर्जी भी कम हो जाए, कैलोरी काउंट भी हमारा मेंटेन रहे, और जो हमारी जरूरी जो टेस्ट वगैरह है वो भी सारी चीजें हमें मिल जाए। और कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमें जरूरी होते हैं। जैसे अब इसमें टोटल फैट्स आप देख रहे हो 1 ग्राम हमें मिल रहा है। ये शायद 1 ग्राम का फैटी एसिड्स प्रोटीन में नहीं मिलता। अब देखो फैट उसमें 0.18 ग्राम है। तो ये फैट भी तो जरूरी है, इसलिए इनका मिक्स करके हमें बनाया गया है इसका फॉर्मूला। ठीक है, एक बार इसको देखिए, D2 भी इसमें भी कुछ 1.65 mcg इसमें हमें मिला है। ऐसे करके इसको बनाया गया। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। अब मान के चलिए अगर हम इसको नहीं लेते हैं, मैं कहता हूं आपसे कि आप चलिए इसको स्किप कर गए, ठीक है, जो कि नहीं करना है। अब आपके पास प्रोटीन के सोर्सेज कौन कौन से हैं? अब आप सोच के देखिए, आपके पास प्रोटीन के सोर्सेज हैं: लीन बीफ, पोर्क, चिकन, एग, नट्स, बीन्स, टोफू। अब आप पूछिए अपने आप से कि इनमें से क्या चीज आप खा पाएंगे? कितने एग्स आप खा पाएंगे? कितना बीफ खा पाएंगे? कितने चिकन खा पाओगे? तो ये आसान नहीं होता प्रोटीन का बनाना, और ये नेचुरली मिलना बड़ा मुश्किल है। आप प्रोटीन ले तो लोगे जैसे बेसन से मिल जाएगा, लेकिन 600 कैलोरी मिलेंगी साथ में, तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी होता है, और वो हमारा हर्बल लाइफ बखूबी उसको पूरा कर रहा है। ठीक है, हमारा बॉडी जो है इस प्रोटीन को क्यों यूज कर रहा है, क्यों चाहिए हमें प्रोटीन? क्योंकि जितनी भी रिपेयरिंग हो रही है बॉडी के अंदर, ये प्रोटीन की वजह से हो रही है। और जितने भी एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, उनका लगभग बड़ा एक हिस्सा जो है वो प्रोटीन डिसाइड करता है। यहाँ तक कि आप हैरान हो जाओगे, जब हमारी बॉडी में कोई इम्यूनिटी की जरूरत होती है, कोई बाहर से इन्फेक्शन आता है, तो उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। जो हम बात करते हैं WBC, RBC, ये भी प्रोटीन का पार्ट है एक तरह से। तो प्रोटीन जो है बहुत छोटी छोटी मात्रा में बड़े लेवल पे आप देखोगे, ये 19 तरह के हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो टूटे हुए पड़े होते हैं, पूल होता है एक बॉडी में। उसमें 19 तरह के अमीनो एसिड्स पड़े हुए हैं। उनको जोड़ जोड़ के नए नए प्रोटीन बनते रहते हैं। आंखों के लिए अलग प्रोटीन है, स्किन के लिए अलग प्रोटीन है, मसल्स के लिए अलग है, कार्टिलेज के लिए अलग है। ये बॉडी एक केमिस्ट्री लैब है, जिसको जहां पर जो केमिकल की जरूरत होगी उन अमीनो एसिड्स को जोड़ देगी और वो प्रोटीन बना देगी। ग्रोथ हार्मोन है, जैसे बच्चों को ग्रोथ चाहिए, तो वो वाला प्रोटीन काम करेगा जो कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। वो 19 के हिसाब से आप देख लीजिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, करोड़ों में कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो बॉडी जो केमिस्ट्री लैब है, ये सारा एक प्रोसीजर तैयार करती है, और वही प्रोटीन रिपेयर करने के लिए या ग्रो करने के लिए या हॉर्मोन्स के लिए वो प्रोटीन क्रिएट करती जाएगी। तो ये सारे प्रोटीन इसलिए जरूरी होते हैं। दूसरा, आपको जो है हेल्दी मील में ये प्रमोट करना है अपने आप को कि हेल्दी होल ग्रेन्स आपको इंक्लूड करने। कई बार हमने इस बारे में डिस्कशन किया है कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में नहीं आता है, वो नहीं खाने हैं आपको। इसमें हमें विटामिन बी, मिनरल्स मिलेंगे, आयरन मिलेंगे, फाइबर्स मिलेंगे। फाइबर्स बहुत मिलते हैं इसमें। अब इसके फायदे क्या हैं कि हमें क्रोनिक जो डिसीजेज होती हैं, हमें उनसे एक तो बचाव होगा। ठीक रही। ठीक है, हमारा डिक्रीज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। अभी जैसे मैं बात कर रहा था बीटा हार्ट, इसमें जौ और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल को कमी होती है उसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको होल ग्रेन आइटम्स खाने हैं। उसमें रिचनेस ऑफ फाइबर्स होती है, और वो फुलनेस की फुल फीलिंग आपको देगा। फुलनेस आपको अगर रहेगी तो आपको क्रेविंग्स कम होंगी, आपका वेट मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब आपको इसको समझते रहना है कि क्या क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है।
इसके बाद आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते चले जाओगे, आपकी कैलोरीज जो है वो कैलकुलेट होती चली जाएगी। फिर एक लास्ट पॉइंट है जिस पे मैं लेके आना चाहूंगा आपको, ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लेना है, और इसको आज ही अप्लाई कर लो अगर लेट हो गए हो तो। इसमें क्या है कि शुगर, ऑयल और सॉल्ट एंड फैट्स, आपको इनको अपनी लाइफ से काट देना है। ऑयल की मैं अगर बात करता हूँ, ऑयल को आपके लाइफ से बिल्कुल काट देना जरूरी इसलिए है क्योंकि ऑयल के अंदर सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है, 9 कैलोरी होती है 1 ग्राम के अंदर। तो अगर हम एक रोटी चिपड़ते हैं और सादा रोटी की अगर हम बात करते हैं, इतना डिफरेंस आ जाता है कि एक रोटी के अंदर अगर 150 कैलोरी है और उसको चिपड़ दिया वो 350 कैलोरी पहुंच जाएगा सीधा। तो आप समझिए कि हम कहाँ जा रहे हैं इतनी कैलोरीज को लेके। ऑयल अगर हम डाल रहे हैं सब्जी में तो कितना हमें चोक कर रहा है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कितना बढ़ा रहा है। एलडीएल जिनका बढ़ा हुआ है वो ऑयल को काट दें अपनी लाइफ से। तो ऑयल आपको काट देना है, कम से कम आपको मात्रा रखनी है, और वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है अगर करना भी है तो। मस्टर्ड ऑयल या फिर आपका जो रिफाइंड ऑयल है इनको बिल्कुल हटा देना लाइफ से, ये चोक करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। शुगर पे मैं सबसे एंड में आऊंगा। सॉल्ट अगर हम लेते हैं, सॉल्ट से हमारा आर्टरीज पे असर आता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। क्योंकि कार्बोनेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सीधा कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको एक्टिवेट करता है जिससे हमारे किडनीज को ज्यादा फंक्शन करना होता है। अब जब किडनी ये देखते हैं कि सॉल्ट की इंटेक ज्यादा है तो वो क्या करती हैं, किडनीज फिल्ट्रेशन को फास्ट कर देती हैं और इसको स्टोर करना स्टार्ट कर देती हैं, वाटर को स्टोर करना स्टार्ट कर देती हैं हमारी बॉडी। तो सॉल्ट जो है एक तरह से वाटर रिटेंशन को प्रमोट करता है। तो सॉल्ट को हमें काट देना है अपनी लाइफ से, जिसकी वजह से हमें देखोगे कि हमें कोलेस्ट्रॉल और ये सब कट ही रहे हैं साथ में, और हमारी ऑयल की जो फिल्ट्रेशन है ये भी हमारी हो रही है। हमारी हमारा किडनीज फिल्टर सही कर रही है, उसके बाद हमारी आर्टरीज सही तरीके से काम कर रही है, फिर आप देखोगे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस कम होती चली जाएंगी। तो सॉल्ट को हमें रिप्लेस करना है रॉक सॉल्ट से। अब आप पूछोगे ये क्यों रिप्लेस करना है, क्योंकि उसमें हमारा नेचुरल सॉल्ट होता है। ये जो हमारा प्रोसेस्ड सॉल्ट होता है ये इसमें डायरेक्टली मात्रा ज्यादा होती है, तो इसलिए ये असर ज्यादा करता है। और आप जो है सेंधा नमक से इसको जो है रिप्लेस कर सकते हो। रॉक सॉल्ट तो मतलब इतना ज्यादा यूज करते हैं लोग आउटसाइड हमारे इंडिया से बाहर, और वो इंडिया से ही जाता है, हिमालयन सॉल्ट कहते हैं उसको, हिमालयन रॉक सॉल्ट। और शुगर पे अब मैं आऊंगा। शुगर सबसे बड़ा पॉइजन है हमारी लाइफ का। शुगर को इतना टॉक्सिकेटेड माना गया है, मैं भी एक वीडियो आपको सुनाऊंगा अपने मोबाइल फोन से थोड़ी देर बाद, रिजल्ट शेयरिंग के दौरान आप उस वीडियो को समझना। एक डॉक्टर क्या कह रहा है आपको वो समझना है। डॉक्टर ये कह रहा है कि इंसान के बनाई हुई सबसे घटिया चीजों में शुगर को सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि ये शुगर इतना ज्यादा लत लगाता है, ये एक शराब से ज्यादा लत हमें ज्यादा होती है इसकी। शराब की लत छूट सकती है, शुगर की लत छूटनी आसान नहीं है। और शुगर जो होती है इतना इन्फ्लेमेशन करती है बॉडी में, दर्द और सूजन इतनी ज्यादा होती है मॉलिक्यूलर लेवल पे कि आपको मैं बता नहीं सकता। तो इसके ऊपर इतनी इकोनॉमी चली हुई है, देशों के पैसे लगे हुए हैं, इसलिए इसको सरकार हटा नहीं पाती। लेकिन आपको समझना यह है कि शुगर आपकी बॉडी में कंज्यूम करोगे तो आप इसको कभी नहीं छोड़ पाओगे। इसको छोड़ने का तरीका यही है कि आप इसको एकदम से कट डाउन कर दें। फिर आप देखोगे वाटर रिटेंशन की समस्या खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों के आपने देखा होगा आंखों के नीचे ये खाल जो है मोटी मोटी हो रही होती है, आप उसको देख के समझ जाना कि ये आदमी शुगर कंज्यूम करता है। और जिसका ये डबल चेन होती है समझ लीजिए शुगर कंज्यूम करता है। जिसकी बॉडी में पेन है समझ लीजिए वो शुगर कंज्यूम कर रहा है। जिसकी आर्टरीज सख्त हुई पड़ी हैं और जिसकी नसें नहीं मिलती हैं डॉक्टर को, समझ लीजिए शुगर कंज्यूम कर रहा है। और जिस आदमी का वेट कभी भी नहीं डाउन हो रहा है और वो पूरी ताकत से एक्सरसाइज कर रहा है, समझ लीजिए वो शुगर कंज्यूम कर रहा है। तो इसलिए शुगर को आपको काटना जरूरी है अगर आपको रिजल्ट लेने हैं, नहीं तो रिजल्ट आना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आज आपको एजुकेशन पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं अपने एमसी ड्यूटी के पास, अंजू मैडम के पास, तो हम रिजल्ट शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। भाई आज का वर्कआउट भी जबरदस्त था। हम तो एक्चुअली कर नहीं पाए, हम शिफ्टिंग के चक्कर में लगे हुए हैं, सेंटर को शिफ्ट कर रहे हैं। तो और एजुकेशन भी हमने रिकॉर्डिंग है तो उसको सुनेंगे। तो बिल्कुल आज का दिन बड़ा जबरदस्त गया है। वर्कआउट तो देखा जरूर था, हमने कर नहीं पाए। तो अजय पाल सर का तो हमेशा ही बेस्ट होता है और मैडम का भी बेस्ट होता है।
और आज हम अब अपना रिजल्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। आज नया बंदा कल, 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ राजू, राजू आ जाओ भैया। राजू की रिजल्ट लेते हैं, कई दिन हो गए, इसका बढ़िया रिजल्ट चल रहा है। आ जाओ इधर आ। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज, बोलिए। गुड मॉर्निंग राजू। मेरे को इस कमेटी से 3-4 महीने से करीब जुड़े हुए हो गए, और अब बहुत अच्छा ही महसूस हो रहा है। मेरे वजन भी काफी हद तक घट चुका है, 110 के आसपास आ चुका है। और इस महीने में मैं एक 5 से 6 किलो और घटाना चाहता हूँ। और सारी दवाइयाँ गोली सब छोड़ दी है, और ऐसे कोच जो मिले हैं ना, और एजुकेशन मास्टर जी, तो लाइफ ही चेंज हो गई है मेरी तो। टोटल कितना वजन कम किया है? मेरा टोटल 14 से 14.5 15 किलो के बीच में कम हो चुका है। 125 किलो था मेरा, और अब 110 है। हाँ तो 15 किलो हो गए, 15 किलो। 15 किलो के आसपास चला गया मैं। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो फिर भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल अच्छा रिजल्ट है। बढ़िया रिजल्ट चल रहा है कि, और ऐसे ही बने रहना है। बिल्कुल इनका डेडिकेशन बड़ा जबरदस्त है। ये थोड़े से सामाजिक पर्सन ज्यादा है और सोशलाइज पर्सन है, तो इसका कभी न कहीं से वो नौता आता रहता है। तो शादियों में फिर भी इसने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। तो लेकिन ना, बढ़िया रिजल्ट है बिल्कुल। राजू का डेडिकेशन जबरदस्त है और करना ही करना है। वो न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर लेते रहते हैं, और कोई भी समस्या होता है तुरंत पूछते हैं इसका अब मैं क्या करूं। तो बिल्कुल जबरदस्त रिजल्ट है राजू का। अब हम नए पर्सन की तरफ एक चलेंगे। एक चीज और है। मैंने 3 महीने में एक चीज महसूस करी है। जो मैं दवाइयाँ रोज खाता था ना, कोई भी कैसी भी, वो अभी तक कोई दवाई नहीं छुई है, एक भी किसी की तरीके की, ना किसी डॉक्टर से मिला हूं मैं अभी तक। ये सारी की सारी बातें डिस्क्लेमर के साथ है, क्योंकि हम कोई किसी की मतलब आदतों को बदलते हैं, लाइफस्टाइल को बदलते हैं, खाना पीना चेंज करते हैं। कोई न्यूट्रिशन, कोई दवाई नहीं है जो आपके जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर देगी। तो आपने जब भी देखो, रिजल्ट। 15 किलो आपने जब वजन लॉस करा है ना, तो करीब 125 किलो तो आपने अपने जॉइंट पे से हटा दिया है। तो आधी तो बीमारी वहीं कट गई। दूसरी चीज, आपका लिपिड प्रोफाइल बहुत बढ़िया हो गया होगा। आप चेक करा के देख लेना अपना पहले का, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड रहा होगा, और अभी का चेक करा लेना। जो कहा था ना, एक बार 5 किलो अगर वेट लॉस कर लेते हो तो बहुत डिफरेंस आता है। तो आप एक बार चेक करा लेना 15 किलो पे आपको कितना लाइफ चेंजिंग चेंजेस मिले होंगे। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे अब आपका 110 आ गया, अब इसको छोड़ना मत जब तक ये 90 पे ना जाए। अगर आपने ये यहाँ पर छोड़ दिया तो ये 125 किलो पहुंचने में ना, ये जितना आपने घटाया है उससे आधा समय लगेगा। ये वजह ये है इसकी, क्योंकि जब हमारी बॉडी स्कारसिटी में होती है एनर्जी की में, तो वो अभी आदती तौर पर मतलब अभी रेडी नहीं हुई है। हमें आदत अभी डेवलप होने में कितना समय लगेगा, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लग जाते हैं। तो अभी बॉडी कंफ्यूजन में है कि ये 3 महीने पहले तक तो इतना खाता था, आज 3 महीने बाद ये बिल्कुल नहीं, मतलब कैलोरी शॉर्टेज में है। तो बॉडी अभी पहली आदत से हटी नहीं है। अगर आप हटोगे यहाँ से तो बॉडी फिर से मेटाबॉलिज्म वहीं ले जाएगी 2700 3000 कैलोरी पे। तो आपको आदत डालनी है। आदत जब डलेगी जब आप इसको लाइफस्टाइल में अपनाओगे, अपनी तरीके से एंजॉय करना स्टार्ट करो खाने को। अगर आप ये सोचोगे कि भाई यार ये शेक से ही मेरा पूरा ब्रेकफास्ट निकल गया, अब तो यार ये तो ज्यादती हो रही है मेरे साथ, ऐसा सोचोगे नहीं हो पाएगा। क्योंकि फिर आप दोबारा से जब इसको छोड़ोगे फिर से पराठों पे पहुंचोगे। आपको ये सोचना है कि यही मेरा ब्रेकफास्ट है यार, इसी से ही मुझे काम चलाना है, और इसी से ही मेरे रिजल्ट आएंगे। फिर आप इसको एंजॉय करना स्टार्ट करोगे, एंजॉय करोगे तो ये आदत बनेगी। आदत बनानी है हमें। अब आदत बनती जब है जब हम एंजॉय करते हैं। अब कोई मेरे से कहे कि भाई ऐसा ऐसी चीज खाओ जिसकी मुझे मतलब शौक ही नहीं है जिसको खाने का। अब मेरे को मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे नींबू पानी पीने का शौक नहीं है, ठीक है। अब वो नींबू पानी मुझे पिलाई जाए पिलाई जाए पिलाई जाए तो मुझे तो उल्टियाँ आएंगी ना। तो हमें उसको एंजॉय करना है, फिर उसको ऐसे लगना है उसमें, मतलब उसको महसूस करना है कि हाँ यार ये मेरे लिए फायदेमंद है, इसको आदत बनाए। अब आदत पड़ी जाती है जब आप उसको डेली कंज्यूम करोगे, डेली उसको जो है लाओगे। अभी कंफ्यूजन से बाहर निकलने की तरफ आप जा रहे हो। ऑलरेडी 15 किलो का रिजल्ट है। मैं एक बार, याद है जब आप आए थे 124 किलो के थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत जल्दी जो है अचीव करेंगे। और इनका क्योंकि डेल्टा ज्यादा है, आपका डेल्टा है ना जो मतलब एक्चुअल वैल्यू
और जो माइनस रिक्वायर्ड वैल्यू, उसको डेल्टा कहते हैं। तो रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी जैसे 90 किलो की है, अभी उसमें डेल्टा बहुत है, तो 10 किलो एक, 25 किलो एक, 35 किलो का डेल्टा है। तो रिजल्ट फास्ट आते हैं जिसका डेल्टा ज्यादा होता है। जिसका डेल्टा कम है, यानी जिसको 70 लेके आना है और वो ओवर वेट है, 75 पे है वो, उसका स्लो आएगा बहुत ही। तो आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लें। आपका डेल्टा ज्यादा है तो रिजल्ट भी ज्यादा आएगा, बढ़िया आएगा। और आपका जो रिजल्ट होगा ना, ये कई चीजों में असर डालेगा। अभी जैसे आपका ब्लड प्रेशर को आप पहले शायद मॉनिटर नहीं करते रहे होंगे, अब मॉनिटर करके देखोगे, आप देखोगे हर किलो पे 5 पॉइंट कम हो जाता है ब्लड प्रेशर। अगर आपने 15 किलो कम करा है तो अगर आपका 150 रहा होगा, अब 110 पे आ गया होगा। तो ये बहुत चीजें हैं बुनियादी लेवल पे जिनमें फर्क आता है। अब आप इसको लाइफस्टाइल बना के रखो या ना बना के रखो, ये एक और आए थे आपके साथ, मेरे आज भी याद है। एक और आए थे, दिनेश जी, क्या नाम था उनका? सौरभ। सौरभ जी। शायद उनके अंदर मुझे इतनी डेडिकेशन नहीं दिखी, तो रिजल्ट भी फिर ऐसे ही है। तो जैसा इनपुट डालोगे ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो बिल्कुल, उसका फोन आता रहता है, वो पूछता रहता है, यार तुमने राजू को तो स्मार्ट बना हाँ, दिया। फोन ही आएंगे बस, हाँ। फोन ही आएंगे। सक्सेस स्टोरीज नहीं आएंगी निकल के। नहीं सक्सेस मैं, स्टोरीज के लिए बैठना पड़ता है, यहाँ पर एक्सरसाइज करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनको शुरू शुरू में उन्होंने डेडिकेशन बढ़िया दिखाया था। 10 एक दिन उन्होंने मेरे से पहले ही वो सेंटर पे मिलते थे। और उसके बाद मैं एकदम नहीं गिव अप कर दिया। चक्कर क्या है कि उसको जो है ना, थोड़ा सा फाइनेंस कंडीशन भी लोगों की ऐसी होती है। चक्कर ये नहीं है, आप क्यों उस पर लिपापोती कर रहे हो? चक्कर ये है कि चाह ही नहीं रहा इंसान, तो कैसे हो जाएगा? फाइनेंसेस का क्या है इसका लेन देन? अब मैं कह रहा हूं, अगर वो कल को भगवान ना करे कोई हार्ट की स्ट्रोक आ जाए या कुछ आ जाए, तो क्या तुम्हें लगता है कि हॉस्पिटल में पैसे अरेंज नहीं होंगे? क्या यार ऐसी बात कर रहे हो आप? ये फाइनेंसेस और ये सब जुमलेबाजी है ना, ये नकली होती है, इनसे कोई असर नहीं होता। मेरे पे तो असर होता नहीं है, मैं इन चीजों को नहीं मानता। ठीक है, इन जुमलों से क्या असर आता है कि भाई मैं फाइनेंसेस। पैसे एक जो, पैसे अमित, चाहे किसी के पास कितने ही हो तब भी उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हमेशा रहती ही है। चाहे अब एक बैंक मजदूर, बैलेंस भरा हो तब भी रहेगी वो। नहीं, अब ये मजदूर है मेरे सामने जो घर बना रहे हैं लोग, मुझे तो इनमें ओबेसिटी नहीं दिखाई देती, इनसे बड़ी क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगी? तो ये तो चॉइस है भाई। बिल्कुल, थोड़ा सा उनका है ना लाइफस्टाइल ऐसा है। वो जो थोड़ा एक सा नहीं, खूब है। वो पंजाबी जो समुदायों से बिलोंग करते हैं, उनका है ना, कभी किचन बंद होती नहीं है। उनका जो सिलेंडर है 10 दिन में खत्म हो जाता देखो, है। हम किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहे, ना कोई बॉडी शेमिंग कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी बॉडी पे काम करो बस। और इस इन चीजों से सीखो कि भाई किस आदमी ने क्या नहीं करा, वो उसकी लाइफ है, वो छोड़ो उसे। जब मैं अस्पताल में जाऊंगा तो मुझे भुगतना पड़ेगा, मेरे परिवार को भुगतना पड़ेगा, तो मैं अपने ऊपर काम करूंगा। फाइनेंसेस का क्लॉज एक साइड कर दो कि फाइनेंसेस नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, नहीं है फाइनेंसेस तो एफरेस पी लो खाली। 12 महीने में रिजल्ट आएगा, आएगा जरूर। कछुए की चाल चलो, चलो तो सही। बिल्कुल, इसमें अमित भाई ने ठीक कहा है कि लोगों को सोच बदलने में थोड़ा समय लगता है। फाइनेंशियल तो अजयपाल सर ने कहा सभी की ही ऐसी है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये सारा डेडिकेशन का खेल है। माइंड में जब तक आप ये डालोगे नहीं मैंने करना है, तो आप वो उसने गिव अप कर जाते हैं लोग। पहला जो कदम है ना, वो ही नहीं ले पाते हैं और उसको बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं तो सभी से यही कहूंगा कि पहला कदम जरूर लो, उसको सीढ़ियां पे सीढ़ियां चढ़ते चले जाओ। अगर राजू जिस दिन आया था, मैं राजू की बात कर रहा हूँ, तो राजू मेरा फोटो देख के बोला जी, उमेश को बता रहा था, उमेश मेरे को बता रहा बोला, "ये तो फोटो एडिट की हुई है।" मैं बोला, मेरे को पता लगी, फिर राजू से पूछा था, बोला हाँ जी बिल्कुल पूछा था। मैं बोला ये फोटो तेरी भी ऐसी लगेगी जब तेरे को भी लगेगा भी एडिट की हुई है। अब मेरे को खुद को लगती है कि फोटो एडिट की हुई है, तो ये तो क्या, क्यों ये हमें वो आप वाली बात है, नहीं ये ही नहीं पता लगता वो हमारा फैट गया कहाँ, वो कैसे निकला हमारा। ये मतलब एक जादू की नगरी ऐसी है, लेकिन ये सब सारा साइंस बेस है और सारा दिमाग उन्होंने पहले लगा चुके हैं। तो हम हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो कहूँ जुड़े रहो, बने रहो, और बिल्कुल एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। अब योगेश जी के पास चलेंगे, काफी दिन से ये जुड़े हुए हैं। और हाँ योगेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं फरीदाबाद पुलिस में ही कार्य करता हूँ। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए 8-9 महीने के करीब हो चुके हैं सर। और मैंने अपना वेट 96 kg से शुरू किया था और 79 या 78 है अब मेरा। वाह। और सर मैं बताना चाहता हूँ, मेरा हाईएस्ट बॉडी वेट 106 किलो हो गया था।
उससे मैंने धीरे धीरे लेके आया हूँ कम। पहले मुझे पता नहीं था, मैंने बिना न्यूट्रिशन के ही अपना कम कर लिया था 10 kg। लेकिन थोड़ी ही दिक्कत होने लगी थी, फिर मैंने उसको रोक दिया ना, वो फिर 96 पे आ गया। तो ऐसे ही फिर 96 से मैं अजय पाल सर से मिला, और अजय पाल सर ने फिर गाइड किया। उसके बाद अब कोई ऐसी दिक्कत है नहीं मुझे। और 78 kg मैं अपना आइडियल वेट जल्दी ही अचीव करके, और अब इसको कंटिन्यू रखूंगा। कई बार बीच में दिक्कतें भी आती है, जैसे एक महीना मैं ले नहीं पाया, तो फिर मेरा वेट बढ़ा नहीं, वहीं पे रुका रहा। तो ऐसे ही चल रहा है सर, अभी जल्दी मैं अपना अचीव करके ये। आप एजुकेशन लेते रहते हैं ना, तो इसका रिजल्ट है ये। एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एजुकेशन से आपको समझ में आता रहेगा कि मैनेज कैसे करना है। जी शुरुआत अमित में। भाई, हाँ एजुकेशन का तो है सर, क्योंकि आप सभी बताते रहते हो, अजयपाल सर दिनेश सर बताते हैं, या आप भी बताते हो, बीच बीच में सभी जो बताते हैं कि डेली मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई हाँ करना है। हाँ जी। और अजयपाल सर बताते हैं कि हाँ की नेगेटिविटी, लोग बोलते हैं कि भाई बहुत कर, यानी कि ज्यादा कर लिया, अब ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है। अब तो मम्मी पापा ही बोलते हैं कि आप क्या कर लिया आपने। तो हम्म। फिर ऐसे ही चलता रहता है। आप यानी कि डेली एजुकेशन लेके मोटिवेशन मिलता है। हाँ जी। एजुकेशन से हमें कई फायदे होते हैं। एक तो ये फायदा सबसे बढ़िया मिल जाता है हमें एजुकेशन से, कि हमें कैलोरी की, जैसे हम कई बार बात करते हैं कि कैलोरी मैनेज करेंगे, लेकिन अगर हम इसको रेगुलरली इसको ना सुनते रहें तो फिर हम धीरे धीरे ना उस टॉपिक से दूर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं अनजाने में कैलोरी ज्यादा खाने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम डेली को ये बताए कि भाई कैलोरी नहीं खानी है, कम खानी है, तो हम उसको जो है लाइफ से दूर नहीं जाने देते। तो मोटिवेशन की बात जो आपने कही सही है। और साथ में कई बार नई चीजें भी मिलती हैं। कई बार जी जी ऐसी चीजें पता लगती हैं कि जो अब कल कल की एजुकेशन थी वो बहुत बढ़िया थी। आंखों की जिसको समस्या है उसको समझ में आ गया कि भाई कोई ऐसा भी न्यूट्रिशन है जो आंखों के लिए स्पेशली डिजाइंड है। तो एजुकेशन लेते रहना है और कोशिश यही करनी है अपना न्यूट्रिशन कम ना हो, और इसको जी चलाते रहना है। ये जो फाइनेंसेस की बात कर रहे थे ना, मैं एक बार उस पर फिर से आऊंगा। जब मान लीजिए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कई बार ऐसा हो जाता है। अब लेकिन होगा क्या, जब हमारी हेल्थ की ही खराब होती चली जाएगी ना, तो हम और ज्यादा फाइनेंशियल क्रंचेस की तरफ जाएंगे। ये इसका और एक कमी भी है इसमें, कि हम पहले ही से ही प्रॉब्लम में हैं और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जब हेल्थ ही खराब रहेगी फिर डॉक्टरों की फीस ये सब और भी दिक्कतें हैं। हम ये सोचते नहीं है इस बारे में कि भाई हम अभी जवान हैं, क्यों सोचना है इसके बारे में इतना। लेकिन कभी ना कभी तो हम डेवलप करेंगे ना बीमारी। तो शुरुआत आज से ही करें हम ठीक रहने की, अच्छे लाइफस्टाइल की, बढ़िया चीजों को खरीदने की, बढ़िया चीजों को खाने की, सब्जियों को अच्छा खरीदें। आजकल आप देख रहे हो कितना कितना गंदा मतलब खाना मिल रहा है। पनीर की हम बात कर रहे थे, मैंने वीडियो शेयर करी है, देखी होगी आपने। पनीर खाने का मन नहीं करेगा। और किसी का रिजल्ट लेके देखो दिनेश जी। वो तो सारे हमारे पुराने पर्सन है, नया पर्सन तो कोई। एक्चुअली क्या है कि सब ऑफ वीडियो रहते हैं, तो फिर हम्म। ऑफ वीडियो। मैं कोशिश सभी से यही निवेदन करूंगा कि आपने बेनिफिट लेना है तो आप ऑन वीडियो है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अपनी सेहत को ठीक कर हाँ रहे जी। हैं। और वो जब धर्मेंद्र जी के डिवाइस पे थे आज, मैंने उनको पहली बार देखा। उनको अगर वे आ सकें, या मनु मीना जी आ सकें, आज उनकी एक्सरसाइज बहुत बढ़िया थी। अगर वे आ सकें तो उससे मतलब उनको जानते हैं हम, अगर वे आ सकें तो। डिवाइस तो ऑन है उनका। हाँ, धर्मेंद्र जी आ गए हैं, उनसे हाँ। बात करेंगे। ये शर्मा रही है जी, अभी अभी जॉइन नई ज्वाइन कराई है। अब शर्माने इसको की कोई ऐसी बात नहीं है, यह सारे कोच कोई हैं बात और नहीं सब। धर्मेंद्र, जैसा महसूस हो रहा है वैसा बताएं, कोई दिक्कत नहीं। शर्मा नहीं क्या है इसमें, उसको भी अपना पता है एक्सपीरियंस क्या दिक्कत, क्या महसूस और बताएं। ना, वैसे हल्का फील होता है, अब तो करे थे जब से चालू किया है। आपने एक्सरसाइज करी थी आज, एक्सरसाइज में देख रहा था आपने बढ़िया एक्सरसाइज करी थी। उसमें सारे स्टेप्स आपने ठीक करे। पर शर्माना किस चीज का? आप अपने डाइट को ठीक रखोगे और एक्सरसाइज ऐसी करते रहो, आप एक दिन कोच बन जाओगे। ठीक है। कोई ठीक है। समस्या आपको आ रही है डाइट में, कोई कुछ ऐसा लग रहा हो? अभी मैंने लिया नहीं है जी वो जी डाइट का सामान जी। अच्छा, एक्सरसाइज आपने करी है खाली? हाँ जी, खाली ये डाइट के एक्सरसाइज। लिए जी मेरे को बोलती रहती है, पर मेरे को टाइम नहीं लग रहा जी। आपका कपिल सर को मैंने कई बार फोन कर लिए। नहीं, अब आज आपकी डाइट मंगवा देंगे चाहे जो भी हो। कपिल जी इनके को लिए मैं। दवा से कलेक्ट करने पड़ेगी ये ना। अभी इलेक्शन आगे थे बीच में, एक दो तीन ना ऐसे बिजी से हो गए।
नहीं, डाइट को लो बिल्कुल। डाइट जितना डिले करोगे उतना ही फिर रिजल्ट स्लो हो जाएगा, फिर क्या फायदा। एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करते रहो, लेकिन एक इनको फोन भी देना पड़ेगा, फोन लाके ना फिर एक्सरसाइज अपने आप करती रहेगी। मेहनती तो है, कर लेगी वैसे तो। मेहनत तो कर ले मेहनत से लेकिन। ज्यादा ज्यादा जरूरी है कि फैसला करना कि हाँ मुझे करना है। ना जी। सर करना है अब तो मुझे। हाँ, तो बस यही फैसला आप करके रखो और देखो कर, रिजल्ट फिर। करना नहीं है, हो गया है। हो गया। करना नहीं है, हो गया है, ये सोचना हो गया है, तो होता अपना आप हो जाएगा। हाँ, ये वहाँ मैंने अलग बात 23 होती तारीख है। से ज्वाइन किया था सर। बिल्कुल, ये समझना हो गया है। एक्सरसाइज आपने करी थी आज, तो एक्सरसाइज करने से कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा सर, मैंने 23 तारीख से चालू करी है ना। जी। तो मतलब हो गया आपको 10 एक दिन हो गए हैं। हाँ जी। तो 10 दिन अगर आपने कंटिन्यू करा है तो इसका मतलब आपको उसका चाव है, तभी तो आप कर रहे हो। हाँ जी। हाँ, अब आप इसको कंटिन्यू आपको बरकरार रखना है। और न्यूट्रिशन फिर आपने बहुत डिले कर दिया, 10 दिन तो बहुत हो जाते हैं। मैं कहती हूँ ये लाते ही नहीं है सर। नहीं, आज आपका न्यूट्रिशन हम पहुंचवाएंगे, चाहे जैसे भी पहुंचता हो। आप, जी। क्योंकि जो मेहनती इंसान है अगर उसको डाइट ना मिले फिर उसकी मेहनत पे हमें भी मतलब दुख होता है। या तो ये है कि भाई हमें लेना ही जब है जब हम जान लेंगे इसको। और एक है कि जिसको चाह रहे हैं कि डाइट मिले और मिल नहीं रही हो, तो ये गलत बात है। तो धर्मेंद्र जी, आप जरूर ये डाइट को पहले प्रायोरिटी दो सबसे पहले आज। ठीक है सर। कपिल से मैं कहूंगा बिल्कुल पहुंचेगी आज आपकी डाइट। ठीक है सर। और कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहे? लोकेश जी ने आज बहुत बढ़िया जंपिंग जैक्स करे थे। रुक ही नहीं रहे थे। शायद मुझे देख के कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। हाँ। बिंदु जी का काफी दिन हो गए, उसकी स्कैनिंग वैनिंग हुई है कि ना हुई है, क्या चल रहा है उनका? बिंदु जी से मैं कहना चाहूंगा आप अपनी डिवाइस में ना ये इसको अनइंस्टॉल कर देना और फिर से दोबारा इंस्टॉल करना, फिर आप देखोगे कि ये काम करेगा। जूम को आप अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना। अगर अनम्यूट करके देखिए सर, अगर हो जाए तो। डिवाइस में या वहां को नेटवर्क में ऐसा इशू है कि वो बात ही नहीं कर वो पाते। वो परमिशन नहीं मिली उनको ना, जब वो शुरुआत में इंस्टॉल करते हैं तो वो माइक्रोफोन की परमिशन मांगता है। हाँ। तो उसको कॉन्शियसली मतलब उसमें इंस्टॉलेशन करनी है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी आए क्लिक करते चले जाएं तो फिर बाद में दिक्कत करता ही है। तो कोई बात नहीं, फिर हम अंकल जी के पास चलते हैं, साधुराम अंकल जी के पास, क्योंकि अब कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता ही नहीं है, सब शर्मा ही रहे। वंदना जी आ गई है लाइन में। वंदना जी से बात करेंगे, चलो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मैं तो मॉर्निंग। आज के बारे में बात करनी थी। मुझे आज सोनू मैडम ने जो एक्सरसाइज कराई थी और जो बहुत जबरदस्त थी। हालांकि मैडम सॉफ्टली कराती थी, लेकिन आज जो फायर के साथ उन्होंने कराया वो पुष्पा मूवी का नहीं, फ्लावर समझे क्या फायर है। बहुत जबरदस्त थी। खूब पसीने आए। बहुत रिपीटेशन थी। बहुत दिन से मेरा मन था मैडम कराएं। और आज मैडम ने बहुत जबरदस्त कराई है, बहुत मजा आया। बहुत अच्छा लगा। और आज की एजुकेशन भी बहुत जबरदस्त थी। हेल्दी लाइफस्टाइल जो हम कई बार सुन चुके हैं। और आज सारे न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से और फिर से एक बार बताया। बहुत अच्छा लगा, जिसने भी सुना होगा। थैंक यू सो मच, बस मैं यही बोलना था मैं मुझे आपसे सर। पूछना चाहूंगा, चलो आपने एजुकेशन सुनी है, आज आपका टेस्ट लेते हैं। शुगर के दुष्प्रभाव बताइए आप, क्या है, और सभी को बताइए, सभी सुनेंगे। शुगर के 10 प्रभाव मीन्स आप पूछ रहे हैं कि उसको उसको कंज्यूम करने से क्या हाँ, होता है, हाँ जी, राइट? हाँ जी। नहीं, मैं ये जानना हाँ चाह रहा जी। हूँ कि शुगर शुगर से क्या नुकसान होते हैं, चीनी के क्या नुकसान है, एडेड शुगर के। हमारी जो सबसे बहुत बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा जहर है, जैसे कई बार सुन चुके हैं इसे एजुकेशन में। और इसको कंज्यूम करने से हमारी जो हमें तुरंत तो एनर्जी मिलती है, सबसे ज्यादा एनर्जी जैसे हम जब कभी वीक महसूस करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं तो बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है हमारे बॉडी पे। और इससे हमें जो है जब हम लेते हैं तब तो एनर्जी होती है, लेकिन लंबे समय के बाद हमें जो है बहुत ही हमारे शरीर पे नुकसानदायक है। हमारा जो है इसको कंज्यूम करते रहने से हमें बहुत सारी डिजीजेस तो होती ही हैं। इसके साथ साथ जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको स्लो करती है। और जो इसको हमारी जो डेली
करते हैं, हमारे हमारे दिनचर्या को वो स्लो कर देती है। आई थिंक बस इतना ही। हाँ, तो थोड़ा और ध्यान से सुना करो, बहुत काम की चीज बताते हैं हम उसमें, एजुकेशन में जरूर सुना करो उसको। इन्फ्लेमेशन की आपने नहीं बताई, आपने मुझे ये नहीं बताया कि उससे हमारा, चलो मेटाबॉलिज्म की आपने बताई, मेटाबॉलिज्म को तो मैं इससे डायरेक्टली रिलेट नहीं करता। इसको ओबेसिटी हम्म। से जोड़िए, इसको इन्फ्लेमेशन से जोड़िए, इसको हार्ट डिसीजेस से जोड़िए, अथेरोस्क्लेरोसिस जोड़िए, कार्डियोवास्कुलर मैं डिसीजेस जोड़िए। अपने शुगर कंज्यूम ऐसे करती थी। मैं काफी टाइम पहले से इसको जानती थी कि नहीं लेना है। मैं अपने ग्रैंडफादर को देखती थी, वो रात में डेली दूध लेते थे और उसमें विदाउट चीनी वो लेते थे। तो मैं उनसे पूछती थी बचपन में कि आप इसको बिना दूध के बिना चीनी के कैसे पी लेते हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी बचपन में कि दूध में अपने आप में ही एक मिठास होती है जिसमें चीनी नहीं डालनी चाहिए। वो मेरे दिमाग में एक चीज थी कि ऐसे कैसे होता है। और और जब मैं बड़ी हुई और जब मैंने ऐसे ही बिना शुगर का ही दूध लेना स्टार्ट किया, तो मुझे भी मतलब चीनी से एक दूरी मैंने बहुत पहले बना रखी थी और मैंने उसका फायदा भी देखा था। और मैं कभी कभी लेकिन लेती, जैसे कॉफी में थोड़ी सी मिला ली थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए, या चाय में। हालांकि मैं घर में सबके लिए बनाती थी, शुगर डाल के को पसंद है, अपने लिए निकाल लेती थी। अब लेकिन एक हैबिट सी बन गई है। और जब से इस कम्युनिटी में जुड़ी हूँ तब से उसको आज 3 4 महीने 4 महीने हो गए हैं, मैं हाथ नहीं लगाती। और मेरे घर पे 2 2 किलो में लेके आई थी वो, समझ लीजिए 2.5 3 महीने से चली रही है, थोड़ी थोड़ी खाली यूज होती है। तो अभी यही मेरे लिए फायदा है इस कम्युनिटी से जुड़ के। डेली डेली हम जो एजुकेशन लेते हैं और हमें इसके बारे में पता चलता है कि कहाँ और कितने घातक चीजें हम जो है अपने घर में अपने किचन में कंज्यूम करके रखा हुआ है। तो इसका इस एक फायदा चीनी और भी वाकई है कि बहुत बुरी इससे पैसे भी बचते हैं। कितने रुपए किलो हो रही है? 40 रुपए किलो। हाँ, यहाँ तो और ज्यादा ही वो है। पैसे भी बचते हैं। चलिए, अब ऐसे मैं ही है आपको एक वीडियो 50। सुनाता हूँ, उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे। टाइम बढ़ता जा रहा है। ये वीडियो एक बार आप सुन लीजिए, सारे लोग सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक डॉक्टर है, क्या कहते हैं। तो Sugar is one of the deadliest things you can eat. Every time you eat sugar, every time it does permanent damage to your body, making you older and sicker. How old and sick do you want to become? Even a teaspoon or two of sugar will throw your body into biochemical chaos for about मैं फिर 6 से to 8 चलाता हूँ। hours. And sicker. How old and sick do you want to become? Even a teaspoon or two of sugar will throw your body into biochemical chaos for about 6 to 8 hours. Biochemical chaos is disease. Every time you eat sugar, you lower your immunity by about 50% for 6 to 8 hours. This makes you a sitting duck for the common cold, for flu, even for cancer. Even a couple of teaspoons of sugar will throw your hormone system into chaos and disrupt your vitamin and mineral chemistry. Sugar damages energy production, causes inflammation throughout the body, makes your body more acidic, interferes with digestion, and causes platelet stickiness, resulting in strokes and heart attacks. Sugar causes Alzheimer's and diabetes and obesity and promotes the cancer process. If you care about your health, get the sugar out of your life. क्या कह रहे हैं वो? इफ यू केयर अबाउट योर सेल्फ, गेट द शुगर आउट ऑफ योर लाइफ। ये अल्जाइमर्स को प्रमोट करती है, कैंसर को प्रमोट करती है, इंडाइजेशन को प्रमोट करती है, न्यूरॉन्स को मार देती है, 6 से 8 घंटे तक हमें कैओस में डाल देती है। कैओस का मतलब होता है कंफ्यूजन में। बॉडी के वाइटामिन को डिप्लीट करती है, न्यूट्रिशन को खत्म कर देती है। साथ में ये ऐसे ऐसे हॉर्मोन्स को बढ़ावा देती है जो कि हमारे लिए जहर है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं इस वीडियो को ग्रुप में भी डालूंगा, आप एक बार इसको समझना। एक एक वर्डिंग बड़ी कीमती है। तो समझ गए होंगे ये इसके दुष्प्रभाव हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, एक बार हम वर्कआउट कोच के पास चलते हैं, फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे। थैंक यू एवरीवन। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनू है और मेरे कोच मेरे हस्बैंड ही है।
पहले मेरे ज्यादा तो खैर मैं आइडल वेट पे ही थी पहले भी। ऐसा मेरा वेट कभी बढ़ा नहीं था। 53, 54, 53 इतना ही रहा मेरा। लास्ट मेरा 57 गया था जब मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा हुआ तब। इससे ज्यादा मेरा 57 से ज्यादा नहीं गया है। लेकिन मेरे एक दो हेल्थ इश्यूज थे। मेरी एक ब्रेस्ट में पेन रहता था कई सालों से, था जब से मेरा बेटा हुआ था 2013 से। धीरे धीरे वो पेन बढ़ता ही चला गया। काफी बार मैंने दिखाया, इन्होंने टेस्ट भी कराए, सब कुछ कराया, लेकिन नहीं मेरे को फायदा मिला। लास्ट में मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जो होगा वो देखा जाएगा। मेरे अंदर अंदर ये था कि कुछ बीमारी है शायद, तभी इसमें पेन रहता है पूरा मंथ। बस इसी डर की वजह से कि भाई हो जाऊंगी, ऊपर पहुंच जाऊंगी कभी। तो इन्होंने ऐसे ही चलता रहा जब से। लेकिन मैंने न्यूट्रिशन लिया है 2 साल से, मुझे कंप्लीट लेते हो गए। तब से मेरे ये 2 साल की अब मुझे रिजल्ट मिला है। 1 साल मुझे लेते हो गया था, लेकिन अब 1 साल से मैं ठीक हूँ। और मेरे एक एलर्जी थी स्किन पे। जब मेरी गुड़िया, मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम, तो मेरी पूरी बॉडी में खुजली चलने लग जाती थी उस टाइम। दूसरा या तीसरा महीने के दौरान हो गया था। फिर सब कहने लगे कि नहीं ठीक हो जाएगी, बाद में 9 महीने के बाद क्या पता अपने आप ही ठीक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं आराम मिला। गुड़िया होने के बाद भी वो लगातार ही रही खुजली। दिखाया भी मैंने डॉक्टर से, लेकिन कोई दवाई ले लूं इतना आराम, फिर बंद कर दूं तो फिर शुरू हो जाए। लेकिन जब से मैंने ये लिया है तो मेरी वो देखो 2 साल में मुझे रिजल्ट मिला है उसका। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं है। वो मेरे सर्दी के टाइम रहती थी, गर्मी में 8 महीना ठीक रहती थी, ठंड ठंड के टाइम मुझे थोड़ी खुजली की समस्या रहती थी। तो वो अब मेरी बिल्कुल ठीक है। और हेल्दी लाइफ तो मैं इंजॉय कर ही रही हूँ, क्योंकि ये मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं कि कुछ नहीं है, अपना शरीर ठीक रख, सबसे पहले यही काम आएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात आई तो देखो, मैं स्टार्टिंग इन्होंने किया तभी बोला कि ले तू भी ले, क्या पता बढ़िया रिजल्ट मिले, एक दो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। लेकिन मैंने कहा नहीं, इतना महंगा है, इसको दोनों लेंगे तो कहाँ काम चलेगा। ये तो आप भी शुरू कर दिया, मैं भी शुरू कर दूंगी तो कैसे काम चलेगा। तो फिर बोला नहीं नहीं ले, काम क्या करना है, कहाँ लेके जाना है नू। तो तब मैंने शुरू किया, हालांकि 3-4 महीने बाद मैंने स्टार्ट किया। लेकिन मुझे उनके बढ़िया रिजल्ट मिले। ये मुझे हेल्थ के प्रति हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा से ही, जब से मैं आई हूँ इस घर पे। तो हमेशा ही कहते हैं कि अपना शरीर पे ध्यान दे, खाना पीने से हो गया, कभी ये नहीं कहते ये मत खा, अच्छा खा, फ्रूट ले थोड़ा। और ये तो न्यूट्रिशन की तो इन्होंने हमेशा ने कहा नहीं ले, 2-3 महीने हम्म, इतना फोर्स किया कि ले। मैं हालांकि थोड़ा पीछे हट रही थी, मैंने कहा नहीं आप लो, मैं तो बाद में देखूंगी। 1 साल, 1 साल 6 महीने बाद पहले आप करो। लेकिन देखो इनका मुझे हमेशा हेल्थ के प्रति हमेशा मुझे सपोर्ट मिला है। हमेशा ये कहते कोई कुछ नहीं है, न बच्चे हैं, न कोई साथी नहीं है, न मैं भी हूँ खराब। अगर हेल्थ हो जाएगी तो मैं भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाऊंगा थोड़े दिन बाद। है कि सभी आदमी ऐसा सोचते हैं कि ये तो बस इसका तो ऐसा ही है, लेकिन ये मुझे हमेशा मिला है सपोर्ट। और इसका मैं दिल से थैंक यू करती हूँ। ये कभी ये नहीं कहते महंगा है सस्ता है, नु कह खा तू, कुछ नहीं है, शरीर से बढ़ के कुछ नहीं है। तेरा शरीर ठीक है तो सब कुछ है हमारे पास, तू ठीक रहेगी बहुत है, अपना सब कुछ है। देखिए बिल्कुल सच्चाई है ये। शरीर से ऊपर कुछ भी नहीं है। ना कोई पति है, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई माँ बाप हैं, कुछ नहीं है। जब तक आपका शरीर ठीक है आपको सब अच्छे लगते हैं, सबको आप अच्छे लगते हो। जिस दिन ये शरीर खराब हो जाएगा उस दिन आप बोझ बन जाओगे। ये सच्चाई है, कड़वी बात है। आप ये सोचोगे कि ऐसे क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। कितना ही प्यारा हो आप, कितनी ही आप इनकम करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन जिस दिन शरीर ठीक नहीं होगा आपको, कुछ दिन तो चलो सेवा करेंगे, फिर सोचेंगे यार क्या करें इससे ज्यादा। सबके अपने काम धंधे हैं, सबको अपना टाइम है। वो आपके लिए टाइम नहीं दे पाएगा कोई भी, चाहे आप कितने ही अमीर हो, चाहे आपके पास कितनी ही सुख सुविधाएं हो। लेकिन आपका शरीर जब तक ठीक है, जब तक ही सब कुछ है। तो अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखना है, बाकी सब कुछ जीरो। मैं साथ बाकी चीजों को जीरो मानता हूँ हेल्थ के आगे। बचपन से मेरा शौक रहा है कि बॉडी फिट हो, हेल्थ अच्छी हो। अब जाके वो मेरा जो शौक था वो जुनून बन गया, और मैंने ये कर रहा हूँ। मैं जो भी मेरे को मिलता है मैं गाइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ हर आदमी को ये समझा पाऊँ कि हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं। जो समझ लेता है वो कर लेता है, जो नहीं समझ पाता तो उसकी मर्जी है। बाकी बिल्कुल, पहला सुख निरोगी काया, हम नैतिक शिक्षा में पढ़ते थे कभी, चौथी पांचवी छठी क्लास में, पहला सुख निरोगी काया। उस टाइम हमें ये पता ही नहीं था यार। मैं तो असल में बताऊं तो उस टाइम मुझे काया का मतलब भी नहीं पता था, काया क्या होती है। बस एक रट रखा था पहला सुख निरोगी काया। लेकिन अब समझ आई है वो बातें, जब समझ में आई है
कि हमारी जो काया है, जो हमारा शरीर है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हम जिस दिन इस दुनिया में आए हैं और जब तक जाएंगे तब तक ये शरीर ही हमारे काम आएगा। इसी में रहना है हमने। अगर इसको अच्छा रखेंगे तो भी इसी में रहना है, खराब होगा तो भी इसी में रहना है। हम कोई अपना शरीर किसी को उधार नहीं दे सकता। तो हमारी जो आत्मा भगवान ने हमें दी है, हम इस शरीर में डाली है, वो जब तक इसमें रहेगी तब तक हमने इसको ठीक रखना है। हम बीमार होके भी अपना टाइम काटेंगे, हम स्वस्थ होके भी अपना टाइम काटेंगे, तो हम कम से कम स्वस्थ रहें, खुश रहे, ठीक ठाक रहे, अपने काम ठीक करते रहे, जब तक जिए तब तक किसी के ऊपर आश्रित ना हो। यही हमारा मकसद होना चाहिए। तभी हम अपनी लाइफ में इसको लाइफ टाइम कर सकते हैं। हमें ये मोटिव नहीं रखना कि मुझे अब 10 किलो वजन कम करने के लिए करना है। मोटिव दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे जिंदगी भर ऐसा ही रहना है, इसलिए कर रहा हूं मैं, इसलिए मुझे करना है। बहुत सारे लोग, ज्यादातर मोस्टली पर्सन ये आते हैं कि मुझे 5 किलो वजन कम करना है, 10 किलो वजन कम करना है, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। भाई 10 किलो वजन कम करके छोड़ देगो, 10 किलो फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल खराब होगी, फिर वो समस्या पैदा करेगा। आपने फिट रहना है तो आपने जिंदगी भर अपने शरीर का ध्यान रखना है। और आपके शरीर का ध्यान आपके अलावा कोई नहीं रख सकता। ना कोई आपको ये उधार दे सकता, ना कोई इसकी रिप्लेसमेंट है, ना कोई इसका कोई ट्रीट वो है अपना। ये कहते हैं ना कि मैकेनिक से जाके ठीक करा ले, इसके पार्ट्स चेंज करा ले, ना इसका कोई पार्ट मिलता है। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि जो भगवान ने दे दी, इसको संभाल के रखो, इससे कीमती कुछ नहीं है। तो बस यही मेरी सोच है, इसी पे मैं काम करता हूँ। अपनी लाइफ को, फिटनेस को एंजॉय करता हूँ, और जो लोग मेरे से जुड़ते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी फिट रहे, मस्त रहे। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया सेशन था आज का, बहुत बढ़िया वर्कआउट हुआ, बहुत बढ़िया एजुकेशन मिली, रिजल्ट शेयरिंग बहुत बढ़िया थी। तो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।